एक बार फिर से शिक्षण अभिक्षमता की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज बिना समय गंवाए आज का प्रश्न की शुरुआत करेंगे। अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है। अभिभावक दिवस है उसकी सबसे अधिक आवश्यकता किसे पड़ती है? तो इसका जो आंसर होगा वो राइट होगा ए, प्राइमरी क्लास के स्टूडेंट्स की कक्षा होती है उनके लिए अभिभावक दिवस की है वो आवश्यकता सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन से अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापक से आशा करते हैं। तो एक छात्र होते हैं उनके जो अभिभावक यानी उनके माता पिता अपने बालकों के लिए अध्यापक से आशा करते हैं। किस बात की आशा करते हैं? निष्पक्ष व्यवहार की, तो पहला ऑप्शन ये भी ठीक लग रहा है। सहानुभूति एवं प्रेम की, ये भी ठीक लग रहा है। योग्यता एवं ज्ञान की, यहाँ पर डी ऑप्शन होगा वो होगा ए प्लस बी दोनों, ए प्लस बी दोनों। तो इसके जो राइट आंसर होगा ए प्लस बी दोनों। ठीक है, जो आंसर उसका होगा जो डी राइट होगा, क्या होगा? डी राइट होगा। यानी कि निष्पक्ष व्यवहार की भी आशा करता है एवं सहानुभूति प्रेम की भी करता है। तो अभिभावक के लिए अपने बालकों के लिए आशा करते हैं, किस बात की आशा करते हैं? तो ये उपरोक्त दोनों आंसर होंगे वो इसके सही माने जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे, स्पष्ट मना कर देंगे, सहर्ष तैयार हो जाएंगे, कुछ देर का समय मांगेंगे। तो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? अगर आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए, क्या आप उसमें मित्रों से सलाह लेंगे? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर ये ठीक माना नहीं जाएगा। स्पष्ट मना कर देंगे, ये भी ठीक नहीं है। कुछ देर के लिए समय मांगेंगे, ये भी ठीक नहीं है। कुछ यानी कि सहर्ष तैयार हो जाएंगे, हम उस विषय पर भाषण देने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक अध्यापक अगर हमें किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहेगा तो हम सहर्ष उस पर भाषण देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन से, आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिक का ज्ञान देना, आज के युग में वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना पिछड़ापन है, आवश्यक है, अनावश्यक है या असंभव है? तो आज के युग में यानी वैज्ञानिक युग में आध्यात्मिकता का ज्ञान देना अति आवश्यक है छात्रों। क्या है? अति आवश्यक है। यानी कि आध्यात्मिकता का ज्ञान आवश्यक माना गया है, यानी कि बी आंसर इसका राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना सही है क्योंकि इससे क्या होता है? इससे कार्यक्रम में भाग लेने से ऑप्शंस देखेंगे, सीखने का अवसर मिलता है, बिल्कुल राइट है, पहला ऑप्शन भी ठीक लग रहा है मेरे को। व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, यानी कि स्कूल के कार्यक्रमों में भाग लेने से व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है, यानी कि ये तीनों के तीनों ऑप्शंस है वो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर है वो डी इसका राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। स्कूल के सभी कार्यक्रमों में एक बालक को भाग लेना सही है जिससे उसकी व्यक्तित्व में विकास होता है, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी है वो राइट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से करती है। ऑप्शंस, परीक्षकों का निर्देशक, गृह कार्यों के अभ्यास, शिक्षकों को निर्देश, प्रकरणों की सूची, बहुत सी। यानी कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के साथ साथ अनिवार्य रूप से क्या करती हो? शिक्षकों को निर्देश करती हो। कौन सी हो? शिक्षकों को निर्देश करने वाली हो। अन्य शिक्षा की बात तो उसमें हो ही, साथ ही शिक्षकों को निर्देशित करने वाली पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है? आज के समय में प्राइमरी स्कूलों का जो लेवल है वो बहुत ही लो हो चुका है। कई क्षेत्रों में, खासकर ग्रामीण अंचलों में देखा जाए तो प्राइमरी शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्नतर हो चुका है। इसका कारण क्या है? एकाकी परिवार, छात्रों का दूरदर्शन से अधिक समय बिताना, गाइड पुस्तकों का भरोसा, शिक्षक छात्रों की विषम अनुपात। तो इसका जो मुख्य कारण है वो क्या हो सकता है?
वो आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो राइट होगा डी। कौन सा राइट होगा? डी राइट होगा। यानी कि शिक्षक और छात्रों का जो अनुपात है वो विषम है। ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो शिक्षक वहाँ पे कमी आज भी देखी जा सकती है। यही कारण है कि वहाँ पर प्राइमरी शिक्षा का आज है वो दुर्दशा का कारण बनी हुई है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी है वो राइट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, सभी बच्चों की एक सी समस्या है तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं। सभी बालकों की एक ही समस्या, यानी सभी बालकों में एक ही समस्या है। किस प्रकार की? एक ही प्रकार की समस्या। आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं। किस प्रकार से आप उसका समाधान करेंगे? एक एक करके, सामूहिक ढंग से, छोटे बच्चों का या पहले बड़े बच्चों का। यानी कि एक ही समस्या है तो अलग अलग करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। यानी कि सभी की एक जैसी समस्या है, सभी एक ही समस्या का सामना कर रहे हैं तो एक एक करके बुलाने का समय व्यतीत करने जैसा है। सामूहिक ढंग से इसका ज़्यादा सही आंसर हो सकता है। अगले ऑप्शंस पढ़ेंगे। पहले छोटे बच्चों का, यानी कि पहले छोटे बच्चों का फिर बड़े बच्चों का, ये भी ठीक नहीं है। और पहले बड़े बच्चों का फिर छोटे बच्चे, ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आंसर होगा वो इसका बी राइट होगा। यानी सबकी समस्या एक जैसी है तो सामूहिक कक्षा का जो समस्या है वो एक साथ निराकरण होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा। अगर कोई आपकी आलोचना है वो कर रहा है और वो भी सही कर रहा है, यानी आपकी कमियां को आपको गिना रहा है, आपकी कमियां आपको बता रहा है, तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? एक मित्र के रूप में, एक मूर्ख के रूप में, एक आलोचनात्मक के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो जो एक सच्चा मित्र एक दर्पण की तरह होता है, जो आपकी कमियां भी आपको और आपकी खूबियां भी आपको गिनाए। यानी कि इस आंसर इसका जो होगा वो क्या होगा? ए राइट होगा। मित्रवत के रूप में अगर हमारी कोई कमियां हमें बता रहा है तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप एक मित्र के रूप में उसके साथ व्यवहार करें। अगला क्वेश्चन की ओर जाएंगे। एक प्रभावी अध्यापन के लिए आवश्यक नहीं मानते। एक प्रभावी शिक्षण यानी बेहतरीन अध्यापक के लिए, माफ़ कीजिएगा, एक प्रभावी अध्यापक के लिए आप आवश्यक नहीं मानते। किस चीज़ को आवश्यक नहीं माना जाता? ऑप्शन है, केवल दंड देने वाले को, एक विषय के रोचक बनाता हो, सृजनशील हो, वह उत्तम वक्ता हो। यानी कि एक अध्यापक के लिए वो उत्तम वक्ता हो, ये भी अनिवार्य है। सृजनशील होना चाहिए, यानी नवीन वस्तुओं का निर्माण कर सके या उसमें फेरबदल कर सके, पूरा पहले से निर्मित वस्तुओं में फेरबदल करना जानता हो, विषय को रोचक बनाता हो और भी एट्रैक्टिव बनाकर पढ़ा सके, केवल दंड देने वाला हो। यानी कि अध्यापक के लिए क्या आवश्यक नहीं है? केवल दंड देने वाला आवश्यक नहीं है। केवल बच्चों की दंड देना जानता हो और बिल्कुल नए रोचक तरीके से विषय को पढ़ाना ना जानता हो, सृजनशील ना हो और उत्तम वक्ता ना हो, तो ये अध्यापक है वो आवश्यक, ये गुण है वो आवश्यक नहीं है। तो एक दंड देने वाला अध्यापक, ये गुण उसके लिए आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। एक प्रभावी संप्रेषण है वो कैसे संभव हो सकता है? तो पहले आपको जानना जरूरी है संप्रेषण शब्द का अर्थ। आपको एक शब्द मैं बताना चाहूँगा, भाषा संप्रेषण। कौन सा शब्द होगा? भाषा संप्रेषण। भाषा संप्रेषण किसे कहते हैं पहले आपको ये समझना जरूरी है। भाषा संप्रेषण तो साथियों, जब दो वक्ता यानी दो व्यक्ति आपस में अपने विचार एक दूसरे को बताते हैं और दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से अपने विचार आदान प्रदान करते हैं, यानी एक व्यक्ति का विचार दूसरा समझ पाए और दूसरे का पहले वाला व्यक्ति समझ पाए, इसे ही कहते हैं भाषा का संप्रेषण। तो वो भाषा संप्रेषण होता है। एक प्रभावी संप्रेषण कैसे संभव हो सकता है? जब ऑप्शन देखिए, श्रोता के स्तर को जानकर, आपके उचित शब्दों के प्रयोग से, आपके विस्तृत ज्ञान से, जोर जोर से बोल के। हो सकता है आगे वाले को आप कितने भी उचित शब्दों का प्रयोग करें, उन शब्दों का अर्थ पता ना हो तो वो संप्रेषण कभी प्रभावी नहीं हो सकता। आपके विस्तृत ज्ञान से, आपके पास कितना भी विस्तृत ज्ञान हो सकता है आपकी जो भाषा है वो उसे समझ में ना आए, तो वो भी संप्रेषण में एक तरह का विकार हो गया। और जोर जोर से बोल के, जोर जोर से बोलना कोई भाषा का प्रभावी संप्रेषण नहीं हो सकता है। संप्रेषण वो प्रबल हो सकता है जो कर्णप्रिय हो, यानी कानों को ठीक लगे। फिर जोर जोर से चिल्लाएंगे तो उनको भी शायद वो आपकी भाषा ठीक ना लगे, संप्रेषण संभव नहीं हो सकता।
तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, ए राइट होगा। यानी कि श्रोता यानी कि सुनने वाला है, उसका स्तर को जानकर, यानी वो किस स्तर से हमारी भाषा को समझ सकता है, किस प्रकार के शब्दों को समझ सकता है, उनको जानकर ही एक प्रभावी भाषा का संप्रेषण संभव हो सकता है। तो आंसर इसका ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए। नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना। नैतिक शिक्षा का अर्थ होता है सही गलत की समझ। नैतिकता का अर्थ होता है सही गलत की समझ, सही गलत की समझ। यानी कि नैतिक ज्ञान वो होता है जिसमें सही गलत निर्णय लेने की क्षमता हो, वो होता है नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना। नैतिक शिक्षा सही गलत निर्णय लेने का उत्तरदायित्व होना चाहिए स्कूल के ऊपर, समाज के ऊपर, अभिभावक के ऊपर, धर्मगुरु के ऊपर। तो जो नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होता है वो किसके ऊपर होता है, अभिभावक के ऊपर होता है। जो आंसर होगा वो सी ज़्यादा राइट माना जाएगा। एक अभिभावक ही उसको सही गलत का निर्णय लेना सिखा सकते हैं, बेहतर ढंग से सिखा सकते हैं। तो आंसर इसका सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म होती है। रोज़ाना हमारी क्लास सुबह 8:30 बजे लगेगी, तो डेली जुड़ना ना भूले। इसके साथ ही हिंदी की क्लास है वो हिंदी व्याकरण की रात को 10 बजे हिंदी व्याकरण की क्लास रहती है, वो भी जुड़ना ना भूले। और जीके की क्लास भी बहुत जल्द शुरू कर दी जाएगी जो शाम के 7 बजे लगेगी। धन्यवाद।